एक बार एक आदमी जिसके 6 बेटे और 2 बिटियां थी, उसकी मृत्यु के समय उसकी पत्नी के गर्भ में उसका 9वां संतान था और जब लड़का का जन्म हुआ तो वह बंदर के सदृश दिखता था। गांव वाले और रिश्तेदार ने जननी को इससे निर्मुक्ति का परामर्श दिए, परंतु माता ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा, चांदो ही जानते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा संतान क्यों दिया है और जैसे उन्होंने किया है उनकी आज्ञा से मैं इसका लालन पालन करूंगी। उसके सभी संबंधियों ने कहा, यदि तुम इसका लालन पालन करोगी तो तुम्हें परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा। ऐसा कहने पर भी माता ने दृढ़तापूर्वक कहा कि वह उसका किसी भी कीमत पर परित्याग नहीं करेगी, पालन पोषण करेगी। इसलिए संबंधियों ने उसे बंदर बेटा के साथ गांव से बाहर झोंपड़ी में रहने के लिए भेज दिया और बंदर बेटा बड़ा हुआ और मनुष्यों की तरह बोलना सीख लिया। एक दिन उसके सभी बड़े भाई खेती के लिए जंगल की सफाई कर रहे थे और बंदर बेटा एक कुल्हाड़ी लेकर उनके साथ गया और पूछा कि वह अपने लिए भूमि की सफाई करना चाहता है, और उन्होंने कौतुकवश उसे एक भूस्थल दिखा दिया जहां जंगल सबसे ज्यादा घना था। इसी कारण बंदर बेटा वहां गया और उसने अपने कुल्हाड़ी को पेड़ के तने के ऊपर चलाना आरंभ किया और लौटकर अपने भाइयों को कठिन परिश्रम से भूमि की सफाई करते हुए देखने लगा, और जब उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया तब वह जाकर अपने कुल्हाड़ी का पुनः वार करना प्रारंभ किया और बाद में उनके साथ घर वापस आ गया। प्रत्येक दिन वह उसी प्रकार करता रहा और एक दिन उसके भाइयों ने पूछा, क्यों वह पूरा दिन उन लोगों के साथ व्यतीत करता है? लेकिन उसने कहा, वह जब वह थक जाता है तभी काटते हुए पेड़ों को कटते देखने के लिए उनके पास आता है। सभी भाई उस पर हंस पड़े और कहा, वे सभी उस स्थान को देखना चाहेंगे जहां उसने कटाई कर सफाई की है। इसलिए उसने भाइयों को उस स्थान के पास ले गया और तब भाइयों की आंखें विस्मय से फटी रह गई कि उन सभी ने मिलकर जितनी जगह की सफाई की है उससे बड़ी जगह की बंदर बेटा ने अकेले सफाई कर डाली है। तब भाइयों ने जिस जंगल की कटाई की थी उसे आग लगाकर जलाया और भूमि का जुताई प्रारंभ किया। परंतु बंदर बेटा के माता के पास न तो हल बैल पशु या रोपण के लिए धान का बीज था, घर में मात्र एक वस्तु थी, वह था कुम्हड़ा। इसलिए बंदर बेटा कुम्हड़ा से बीज को निकाला और अपने द्वारा साफ किए हुए भूमि पर उसका रोपण कर दिया। उसके भाइयों ने पूछा कि उसने किस चीज की बुनाई की है, और उसने कहा, चावल की। भाइयों ने जुताई और बुनाई कर नित्य जाकर अपने बढ़ते हुए पैदावार को देखते थे, और एक दिन वे सभी बंदर बेटा के उपज को देखने गए और उन्होंने देखा कि यह तो चावल नहीं कुम्हड़ा है, और वे सभी उस पर हंस पड़े। जब फसल पक कर तैयार हुआ तो भाइयों ने प्रथम फसल को देवता को अर्पित करने के रस्म के लिए तैयारी आरंभ किया, और बंदर बेटा उनको यह रस्म करते हुए देखता रहा कि वह भी इनके जैसा ही इस रस्म का आयोजन करेगा। एक दिन भाइयों ने प्रथम पैदावार को घर लाए और उस प्रथम फसल को बोंगा को अर्पित किया, और उन्होंने इस प्रथम फसल के अर्पण समारोह के उत्सव में बंदर बेटा और उसकी माता को भी निमंत्रित किया। वे दोनों वहां गए और इस समारोह का पर्याप्त आनंद उठाया, और 2-3 दिन के बाद बंदर बेटा ने भी कहा कि वह भी प्रथम फसल का उत्सव आयोजित करेगा। इसलिए बंदर बेटा ने अपनी माता से कहा कि आंगन की सफाई कर लिपाई पुताई कर ले, और उसने अपने भाइयों को निमंत्रित किया और पहले बंदर बेटा ने अपना शुद्धिकरण किया और जंगल के अपने द्वारा सफाई किए हुए स्थल में उपजाए हुए उपज में से एक बड़ा सा कुम्हड़ा लेकर आया। उस उपज को उसने आत्माओं को अभ्यर्पित किया। बंदर बेटा ने कुम्हड़ा के अवयव खंड का इस प्रकार पृथक्करण किया कि मानो वह मुर्गा के मुंड का शिरोच्छेद कर रहा हो, और ऐसा करने के पश्चात उसने देखा कि वह कुम्हड़ा चावल से भरा हुआ था। बंदर बेटा ने अपनी माता को बुलाया और वे उस चावल की ओसाई करने व फटकने लगे, और वह इतना अधिक था कि उनके टोकरी के भर जाने के बाद भी बचा रहा, टोकरी से अधिक हो गया। वे इस अप्रत्याशित लाभ से अत्यंत ही प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने इस प्रसंग को लुटेरों से बचे रहने के लिए गुप्त ही रखा।
बंदर बेटा ने अपनी माता से कहा कि निश्चिंत हो, इतना भात रांधो कि उसके भाई सपत्नीक यथेच्छित भोजन कर सकें, और मात्र एक समय में परोसा जाने वाले भोजन की मात्रा में नहीं, जैसा कि उन्होंने किया था। जितनी बार परोसन चाहिए उतना मिल सके, और यदि आवश्यक हुआ तो जाकर वह एक और कुम्हड़ा तोड़ लाएगा। इसी कारण उसकी माता ने अतिशय भात बनाया। जब भोज का निर्दिष्ट बेला आया तो भाइयों का कहीं अतापता नहीं था, क्योंकि उनको यह अपेक्षा ही नहीं थी कि वास्तव में भोज में कुछ भोजन मिलेगा। इसलिए बंदर बेटा जाकर उन्हें लिवा लाया, और जब वे आए तो भोज का ऐसा आयोजन देखा कि यथेच्छित मात्रा में खाने को भात है। यह देखकर अचंभित रह गए। जब फसल पक गया तब बंदर बेटा ने सभी कुम्हड़ा को जमा किया, और उससे उसको यथेष्ट मात्रा में चावल पूरे वर्ष के लिए प्राप्त हो गया। इसके बाद सभी भाई घोड़ा खरीदने के लिए बाहर गए, और बंदर बेटा भी उनके साथ गया, किंतु उसके पास रुपया नहीं था। उसने घर से एकमात्र एक लच्छा रस्सी को ले गया। उसके भाइयों को उसे अपने साथ ले जाने में लज्जा आ रही थी, इसलिए उन्होंने उसे भगा दिया। सोई वह उनसे पहले उस स्थान पर जा पहुंचा जहां घोड़ा बेचने वाले रहते थे। भाइयों को पहुंचने में देर रात का विलंब हो गया था, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अगले प्रातः को घोड़ा खरीदेंगे और उस पर बैठकर घर चले जाएंगे। इसलिए वे रात भर के लिए डेरा डाल लिए। बंदर बेटा अस्तबल के शहतीर के ऊपर रात भर उनसे छिप कर रहा, और रात में घोड़ों ने आपस में विचार विमर्श करना आरंभ किया कि कौन सबसे सरपट सबसे दूर तक दौड़ सकता है। और एक घोड़ी ने कहा कि मैं 12 कोस तक धरती पर सरपट दौड़ सकती हूँ और तत्पश्चात हवा में 12 कोस उड़ सकती हूँ। जब बंदर बेटा ने यह सुना तो वह नीचे उतरा, और उसने उस घोड़ी के खुर में एक खपच्ची खोसकर घोड़ी को लंगड़ी बना दिया। अगले सुबह भाइयों ने मनचाहा घोड़ा खरीदा और उस पर सवार होकर सभी चले गए। तब बंदर बेटा घोड़ा के व्यापारी के पास गया और व्यापारी से पूछा वह घोड़ी लंगड़ी क्यों है, और उसने व्यापारी को परामर्श दिया कि वह उसका उपचार करे। किंतु व्यवसायी ने कहा कि यह निरर्थक है। जब घोड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तब उनकी निश्चित ही मृत्यु हो जाती है। तब बंदर बेटा ने पूछा यदि वह उस घोड़ी को बेच दे तो उसके बदले में वह उसको एक लच्छी रस्सी देगा। सौदागर यह सोचकर सहमत हो गया कि यह जानवर तो अनुपयोगी है। इसी कारण बंदर बेटा को उसने घोड़ी बेच दिया और बंदर बेटा उसे लेकर आगे चल पड़ा। लेकिन जब वह बाहर उनके नजरों से दूर चला आया तो उसने खुर में से खपच्ची को निकाल दिया और घोड़ी का लंगड़ापन खत्म हो गया। तब वह घोड़ी पर सवार होकर अपने भाइयों के पीछे चला पड़ा, और जब वह लगभग उन तक जा पहुंचा तो वह ऊपर हवा में उड़ान भरा और उनको पार करते हुए पहले घर पहुंच गया। वहां उसने अपने घर के बाहर घोड़ी को बांधा और जाकर स्नान किया और भोजन के उपरांत भाइयों का प्रतीक्षा करने लगा। वे सभी पूरा दिन रहते नहीं पहुंच सके। उसके बाद जब वे आए तो उन्होंने बंदर बेटा और उसके सवारी को देखा, और वे सभी जिज्ञासु हो उठे कि बंदर बेटा उन लोगों से पहले घर कैसे पहुंच गया। वे सभी आत्मश्लाघा में चूर थे कि उनका घोड़ा बंदर बेटा के घोड़ी से अत्यधिक अधिक वेगवान है। उन्होंने यह दिखाने को आतुर हो एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। 2-3 दिन के बाद घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और बंदर बेटा की घोड़ी सहजता पूर्वक दूसरे घोड़े को पीछे छोड़ते हुए सरपट दौड़कर 12 कोस जमीन पर और 12 कोस हवा में उड़कर पार कर लिया। तब वे सभी अपने घोड़े से उसे बदलना चाहे, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि पहले उन्होंने अपने घोड़े का चुनाव किया है, इसलिए वह अब कोई बदलाव करने नहीं जा रहा है। 2-3 वर्षों के पश्चात बंदर बेटा धनवान हो गया और उसने घोषणा किया कि वह विवाह करना चाहता है। उसकी मां के लिए यह उद्घोषणा व्याकुलता का कारण बन गया। इसी कारण वह सोचने लगी कि कोई मानव पुत्री इससे शादी करना नहीं चाहेगी और कोई बंदरिया उससे बात नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने बंदर बेटा से कहा कि वह स्वयं ही अपने लिए वधू तलाश कर ले। एक दिन वह अपने लिए पत्नी खोजने हेतु घर से बाहर एक जलाशय के पास चला गया, जहां कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी,
और उसने उनके सामान एवं कपड़े लेकर भागकर एक पेड़ के ऊपर जा बैठा। और जब एक लड़की ने अपने सामान एवं कपड़ों को गायब पाया और देखा कि सबके सामान एवं कपड़े पेड़ के ऊपर लटक रहे हैं, तो उसने बंदर बेटा से अपने सखियों के कपड़े उधार मांग कर लाए और बाद में बंदर बेटा से अपना कपड़ा मांगा। तब उसने लड़की को कहा कि उसे यह तभी देगा जब वह उससे विवाह करना स्वीकार कर लेगी। यह बंदर तो बात कर सकता है। यह विदित होने पर लड़की बड़ी विस्मित हुई और बंदर बेटा ने लड़की से जिस प्रकार बातचीत किया था उस कारण वह उस पर आकृष्ट हो गई थी, और बंदर बेटा ने उसके बाल पकड़कर उसे पेड़ पर ऊपर खींच लिया और लड़की ने अपने सखियों से कहा कि वह जहाँ है उसे वहीं छोड़कर सभी अपने घर जाएं। तब बंदर बेटा ने लड़की को अपने पीठ पर बैठाकर वहां से अपने घर की ओर भाग चला। कन्या के पिता और संबंधी तीरधनुष लेकर बाहर उस बंदर को खोजने आए जिसने उनकी कन्या को हस्तगत कर लिया था, लेकिन तब तक वे काफी दूर जा चुके थे और उसे कभी नहीं तलाश पाए। जब बंदर बेटा अपनी वधू के साथ गांव में प्रस्तुत हुआ तो सभी ग्रामीण आश्चर्यचकित हो उठे कि उसने किसी को विवाह करने हेतु खोज लिया है। सब कुछ तत्परता से प्रस्तुत किया गया कि शीघ्रता पूर्वक ब्याह हो जाए और सभी संबंधी को शादी के अवसर पर निमंत्रित किया गया। फिर उनका पाणिग्रहण हुआ और बंदर बेटा और उसकी पत्नी हमेशा के लिए सुखपूर्वक रहने लगे।